नॉर्मली ठाकुर और ब्राह्मण का भी रसूख ज्यादा होता है। आप तमाम जगह ऐसे देखेंगे कि जहां जमीन कब्जा कर ली गई, जमीन को जबरदस्ती बोया गया, जमीन पर जबरदस्ती मकान बना दिया गया, जमीन को जबरदस्ती बैनामा कर लिया गया, और वो कौन होता है? ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि नॉर्मली इनका राजनीतिक रसूख ज्यादा होता है। अब 1990 के बाद यादव भी राजनीति में ज्यादा मजबूत हो गए, यूपी और बिहार में खास तौर से। जब लालू और मुलायम सिंह का राज आया तो उसके बाद यादव राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद इन्होंने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय के पैटर्न पर तमाम गरीब जातियों की, गरीब लोगों के, दो भाइयों के आपस में छोटे मोटे झगड़े को बड़ा झगड़ा बनाकर, आपस में उन दोनों को लड़ाकर जमीन लिखवाना, भुलवाना, रजिस्ट्री कराना, बैनामा कराना, सूद पे पैसा देना, इस कारोबार में यादव परिवार भी घुस गया। नीतीश कुमार के आने के बाद कुर्मी परिवार भी ये चला गया। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, भूमिहार, ओबीसी में यादव और कुर्मी जो बहुत मजबूत हो चुके हैं, ये 4-5 जातियां ही आपको दिखेंगी। आप देख लीजिएगा अपने आसपास, जितने भी जमीन कब्जाने की बात होगी, जबरदस्ती जेसीबी चलवाने की बात होगी, जबरदस्ती बैनामा कराने की बात होगी, जबरदस्ती मारपीट की बात होगी, इसमें इन्हीं 4-5 जातियों के लोग एक पक्ष जरूर रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या कुर्मी हो, यादव हो, भूमिहार हो। पीड़ित पक्ष नॉर्मली अति पिछड़े समाज से होता है, सामान्यतः अति पिछड़े समाज से। अति पिछड़े समाज के लोग की जमीन कब्जा ली जाती है क्योंकि उनका राजनीतिक रसूख नहीं होता है, वो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। अगर यहीं पे पीड़ित पक्ष, जिसकी जमीन ब्राह्मण की जमीन लिखाई गई, अगर उस पीड़ित पक्ष के ब्राह्मण के बजाय कोई अति पिछड़ी की जातियां होती, तेली, तमोली, नाई, कुमार, लोहार, ये सब होते, निषाद मल्ला, तो आप विश्वास कीजिए उसकी जमीन पूरी 10 बीघा रजिस्ट्री होने के बाद भी मारपीट, हत्या नहीं होती। एक पक्ष दूसरे को वार नहीं करता, क्योंकि ये लोग दबी कुचली जातियां हैं, ये जानती हैं हमारा राजनीतिक रसूख नहीं है। उनको मालूम है कि जिंदा रहते भी हमारा थाना और चौकी पे पैरवी नहीं होगी, क्योंकि चौकी और थाने पे किस जाति के लोग बैठे ये सबको मालूम है, किसकी बात सुनते हैं ये भी सबको मालूम है। उसको ये भी मालूम है कि हम ऊपर अगर सोच लगाने जाएंगे तो वो नेता किस मानसिकता के नेताजी बैठे हैं ये भी उसको मालूम है, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो वो जान जाता है, और जान जाता है तो अगर ये अति पिछड़े समाज का परिवार रहा होता तो जिस समय यादव जी जिला परिषद सदस्य जी आए होते तो उनको मारता पीटता नहीं, जानता था कि अगर मारू पीटूंगा तो मेरा पूरा घर नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये बात अति पिछड़ा जानता है, इसलिए जहर का घूंट पी के जमीन कब्जा होने के बाद भी वो गांव और शहर को छोड़ देता है, लेकिन मारपीट पे विश्वास नहीं करता।